और वो लोन 50,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का वो लोन होगा, क्योंकि कोई भी टेंशन नहीं है। सारी टेंशन भाई साहब हरियाणा के में मौजूद इन लोगों के द्वारा ले ली गई। का एक सवाल था कि हमारी क्या आवश्यकता है। क्या आप भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्या आप भी लगातार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है? और आप क्या सरकारी बैंक की जो योजनाएं होती हैं, क्या आप वो लेना चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रही है? ये शख्स मेरे साथ इस समय मौजूद है, एमएसएमई कंपनी के हैं, और इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि सारी टेंशन भाई इनकी है। अब तुम्हारी कोई भी टेंशन नहीं है, आप लोगों की कोई भी टेंशन नहीं है। सारी टेंशन भाई साहब हरियाणा के में मौजूद इन लोगों के द्वारा ले ली गई है। ये आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे और वो लोन 50,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का वो लोन होगा और वो सरकारी बैंकों के थ्रू आपको मिलेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। सर अपना नाम और इंट्रोडक्शन बता दीजिए। हाँ, मेरा यशपाल अटवाल नाम है और मैं एमएसएमई पीसीआई का नेशनल डिप्टी वाइस चेयरमैन हूँ। सर अभी इस समय आप हरियाणा के अंदर मौजूद है और इस हरियाणा के लिए लगातार यही कहा जा रहा था कि भाई हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज का जो युवा है वो कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है लेकिन उसको लोन नहीं मिल पाता है। अगर लोन मिलता भी है तो कहीं ना कहीं बीच में कट मारने के लिए बैठे हैं। कहते हैं भाई साहब हमारे को इतनी % कमीशन दे दो तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे। आपकी कंपनी किस प्रकार से हेल्प करती है वो थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमएसएमई पीसीआई सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनको प्रमोशन करने का काम करती है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम जितने भी हमारे बैंकों के अधिकारीगण हैं उनको साथ लेकर के गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे में जाकर के कैंप लगाते हैं और कैंप के मार्फत लोगों को सरकार की स्कीम्स के बारे में बताते हैं। और रही बात बेरोजगारी की, आज आप ये देखिए कि हर साल कितने बच्चे हमारे स्कूल कॉलेजों से निकल के बाहर आते हैं और सबका एक ही टारगेट होता है कि मुझे रोजगार चाहिए। और कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी देश की हो, कोई भी विकसित देश 100% नौकरियां नहीं दे सकता। मानते हैं आप इस चीज को? लेकिन सरकार ने अभी ये सोचा है कि नौकरियां तो हर किसी को नहीं मिल पा रही हैं, तो इनको हम रोजगार कैसे दिया जाए। तो रोजगार के लिए सरकार ने अब एमएसएमई के माध्यम से स्कीमें चला रखी हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया की है, पीएमएफएमई की है, डेयरी फार्मिंग की है, बागवानी की है, बहुत सी स्कीम्स हैं और लोगों को जानकारी ना होने के कारण वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो एमएसएमई पीसीआई लोगों को एक तो जागरूक करता है और दूसरा उनको लोन दिलाने में मदद करेगा। और रही बात, जैसे आपने कहा कि बीच में एजेंट मिल जाते हैं और लोग पैसा खाते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए एमएसएमई पीसीआई का गठन हुआ है। अब जो भी बंदा लोन लेगा उसको किसी भी एजेंट को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है कि उसका एक तो सिबिल सही हो। अगर सिबिल सही नहीं है बंदे का तो फिर उसको वहां अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। सिबिल सही है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और सिंपल सी फॉर्मेलिटीज के साथ में उसको लोन मिल जाता है। सर मेरे को ये बताइए, एमएसएमई है इसको क्या फायदा है? देखिए, पहली बात तो ये कंपनी नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये कंपनी नहीं है। हम सरकार के साथ मिलकर के सरकार और पब्लिक के बीच में कड़ी का काम करते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लोन क्यों नहीं, बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है, उस समस्या का उनका समाधान किया जाता है। और एक आपने अभी शायद जगह जगह आपने देखी है कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आई हुई हैं कि वो महिलाओं को 50-50 हजार रुपया, लाख-लाख रुपया दे देती है। उनका इंटरेस्ट होता है कम से कम 20%, 25%। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो पैसा ना भरने के कारण सुसाइड भी कर जाते हैं, कई अपना शहर छोड़ जाते हैं और उनको इतना बेइज्जत किया जाता है। जैसे बलवीर जी ने अभी बताया था कि उनका गैस चूल्हा तक उठा ले जाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन उठा ले जाते हैं। तो लोगों के ऊपर बड़ा बर्डन है। एक तो उस पे अंकुश लगेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से अभी सभी बैंकों के अंदर इनको लोन भी दिया जाएगा। 5-5 महिलाएं, 10 महिलाएं मिल करके अपना एक ग्रुप बना करके और बैंक में जा करके लोन ले सकती हैं। सर मेरे को ये बताइए, क्योंकि लोन तो सरकारी बैंकों की तरफ से मिलता है जैसे आपके द्वारा बताया गया, लेकिन आखिर बीच के अंदर आप लोगों को क्यों आना पड़ा? थोड़ा सा उसके बारे में हमारे को और हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। हमें इसलिए आना पड़ा कि पहली बात तो कि गरीब आदमी को बेचारे को लोन कभी मिला ही नहीं। अगर उसको कहीं मिला है तो उसे भरा नहीं गया। अब हमें से हमारी जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूँ कि एक तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। गरीब आदमी को
वो मैट्रिक किए हुए है, अनपढ़ है, तो उसको सरकार के मार्फत जो है एमएसएमई के पोर्टल पे जाकर के वो अप्लाई कर सकता है, उसको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि बंदे को काम करना पड़ेगा। पहले लोगों ने खुद भी तो अपने हालात खराब करके थे ना। वो क्या करते थे, जैसे कोटेशन लगी, कोटेशन वाले के पास गए, बोले यार तेरे को 5% दे देंगे, तू कोटेशन को ट्यूशन दे दे। वो कोटेशन देता था, 5% उसने लिया और वो पैसा उसको देता था। अब वो अपना यूज कर लेता था मकान बनाने में, शादी करने में या अपने बच्चे की फीस भरने में। तो वो चीजें अब इसमें नहीं है। लोगों को काम करना पड़ेगा और काम करके वो बाई द वे मान लो उसका काम चल, उसने प्रोडक्शन कर ली है और माल नहीं बेच पा रहा है, तो एमएसएमई पीसीआई उसका माल भी खरीद लेगी और माल खरीदने की कंडीशन रहेगी कि माल के अंदर प्योरिटी हो। ताकि आज हम देखते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज आप सरसों का तेल ले लो, सरसों का तेल आप लेके आ रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो तेल आप कौन किस चीज का खा रहे हो। आप कोई भी चीज मार्केट से उठा के देख लो, वो शुद्ध नहीं है। एक तो एमएसएमई माल खरीदेगी और वो माल जो है फिर आना तो पब्लिक के पास ही है, पब्लिक को आसान मान लो कम रेट में भी मिलेगा और शुद्ध भी मिलेगा। तो एक तो ये चीजें खत्म होने जा रही है और दूसरा उसको रोजगार मिलेगा और 4 भाइयों को रोजगार और भी देगा। चलिए सर, आप पंजाब से आए हैं, क्या कुछ संदेश लेकर आए हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम बलवीर सिंह है। मैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का चेयरमैन पंजाब हूँ। हम लोग हमारे नेशनल चेयरमैन विजय जी के नेतृत्व में ये संगठन के साथ मिलकर बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका एक सवाल था कि हमारी क्या आवश्यकता है। देखिए, सीधे शब्दों में समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पूर्ण जानकारी का अभाव है, नहीं है पूर्ण जानकारी। ना तो कोई बैंकों की क्या योजनाएं हैं और ना ही डिपार्टमेंट की एमएसएमई की क्या स्कीमें हैं, या किसी अदर डिपार्टमेंट की क्या स्कीमें हैं, इनका पूर्ण जानकारी नहीं है लोगों को। तो हम लोग ऐसा एक मंच है जिसपे सभी ऑफिसरों को, एमएसएमई के ऑफिसरों को और बैंकों को आमंत्रित करके सामने मीडिया के पब्लिक को बिठा के उनकी प्रॉब्लम को सुनना और तुरंत उन प्रॉब्लम का हल करवाना, ये हमारे मंच का काम है, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का। और इसमें हम लोग पंजाब में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। थोड़ा हरियाणा पीछे रह गया था, तो मेरी जिम्मेदारी लगी है दिल्ली की तरफ से, और अटवाल भाई जी जो हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, तो उनके तरफ से। तो मैं आज इसी प्रोग्राम के तहत यहाँ हिसार हरियाणा में आया हुआ हूँ। तो जो हमारे नव नियुक्त सुनील शर्मा जी वाइस चेयरमैन को नियुक्त किया गया है, सुनील शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, तो इनको हम आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और जो योजनाएं गवर्नमेंट की लोगों तक पहुंचे और इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, ये बातें समझाने के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलिए शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको नियुक्त किया गया है हरियाणा के हिसार के लिए। सर मेरे को ये बताइए, जैसे कि सर ने बताया कि हम जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएँगे और वो कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे आप लोग प्रोवाइड करवाएँगे। प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रोडक्शन को आप खुद खरीदेंगे। तो आपके अंडर में ऐसे कौन से बिज़नेस आइडिया हैं जिनको आप खुद ही खरीद सकते हैं, थोड़ा-सा बताएँगे? मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें अंडर एमएसएमई आती हैं, सभी के अंतर्गत हम डील करते हैं। जो ये सवाल आपका था हमारे वाइस चेयरमैन सुनील जी के साथ, वो अभी नव नियुक्त हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा कहीं कम ना पता हो, इसीलिए मैं इस सवाल को अपनी तरफ लिया हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो अंडर एमएसएमई आती हैं, जो किसी भी फैक्ट्री में किसी प्रकार का माल बनता है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी प्रकार का कपड़ा अब हिसार में बना, उस कपड़े की डिमांड इस एरिया में नहीं है, मगर उसकी डिमांड कहीं तो पूरे इंडिया में है या कहीं तो विदेश में है। तो हम नेशनल संगठन हैं, हम नेशनल तौर पे सभी स्टेटों में काम करते हैं, हमें पता है कि किस एरिया में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। तो हम उस पहली बात तो उस उद्योग को जो चला रहा है उस मालिक को समझाते हैं कि भाई आप उस एरिया में काम कीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारी टीम उनका सारा माल वाजिब रेट पे खरीद के उस एरिया के जो व्यापारी हैं उन तक पहुंचाती है, और इसमें सही से लेन देन हो, इसको हम लोग सही तरीके से सुनिश्चित करते हैं। चलिए शर्मा जी, अब मेरे को ये बताइए, आपको हिसार का दायित्व दिया गया है, किस प्रकार से आपका कार्य रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी एमएसएमई पीसीआई की जो स्कीमें होंगी
उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और भाइयों से, चेयरमैनों से, नेशनल चेयरमैन से, आगे से सभी से डिस्कस करके जो भी हमारे ऊपर से जो काम आएगा वही काम हम आगे करेंगे और उसको अच्छे तरीके से काम करेंगे। चलिए सर, मेरे को ये बताइए, अगर कोई हमारा व्यूअर अगर आपसे जुड़ना चाहता हो तो कैसे जुड़ सकता है आपसे? हाँ बिल्कुल, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उसको आप गूगल पे एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और गूगल पे सारी जानकारी है। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी है। बाकी हम डिपार्टमेंट, एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंडर ही जो सारा कार्य कर रहे हैं, बस इतना ही मैं आपको जो अभी जानकारी है दे सकता हूँ।